Dear friends, today in this presentation we will learn that how to create a quiz or online test in a Google Forms. सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। आपको इस तरह का रेड ग्रीन येलो कलर का ब्राउज़र दिखाई देगा गूगल क्रोम का। मोबाइल में भी आपको सेम ही दिखाई देगा। आपको इसको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन आएगी google.com। इसमें राइट साइड पर आपका जीमेल लिखा हुआ आएगा। आपको इसको क्लिक करना है जीमेल को ब्राउज़र पर जाकर। जब आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन में आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल रही हूँ। जो भी आपकी जीमेल आईडी होगी सब अपनी वही जीमेल आईडी डालेंगे। वेब आईडी डाल रही हूँ मैं webmaster.sgst। webmaster.sgst@gmail.com। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। इसमें हमारा जो भी पासवर्ड होगा जीमेल आईडी का वो पासवर्ड डालना है। आप यहाँ पर अपनी जो जीमेल आईडी है वो जीमेल आईडी यूज़ करेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे। तरह से जीमेल का मेन्यू आएगा। अब राइट साइड पर आपके इस तरह से डॉटेड 3 लाइनें आ रही होंगी। आपको इसमें गूगल ड्राइव में जाना है। आपको गूगल ड्राइव में इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ आ रहा होगा तो आपको उसमें जाना है। ये ऊपर की साइड इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है ड्राइव का, उस तरह की ड्राइव पर जाना है और इसमें माई ड्राइव पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप माई ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है मोर का। मोर में आपको गूगल फॉर्म्स में जाना है और क्लिक करना है। इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं लेकिन हमें क्या करना है, गूगल फॉर्म्स में क्लिक करना है। यहाँ पर ही हमारे सारे जितने भी फॉर्म्स हम बनाते हैं वो सेव होते हैं। जब आप गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपका इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा जो ये सामने हो रहा है। अब लेफ्ट साइड में जहाँ पर अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है वहाँ आप इस पेज का नाम देंगे। जैसे मुझे थर्ड क्लास का कंप्यूटर का पेपर बनाना है तो मैं यहाँ लिखूँगी थर्ड क्लास कंप्यूटर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। जब आप इसको कर देंगे कंप्लीट तो पास में एक बटन, अब आप राइट साइड पे जाएंगे और सेंड के पास में एक बटन आता है सेटिंग्स का। सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होके आएगा सेटिंग्स का, जिसमें ऊपर की साइड 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विज़ेस। अब हमें क्या करना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन बनाना है तो हम क्विज़ेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्विज़ेस पे क्लिक करेंगे तो मेक दिस क्विज आएगा। ये इस टाइम पर डिसेबल्ड है। आपको राइट साइड इस कर्सर को ड्रैग कर इसको अनेबल्ड करना है। अब उसके बाद में हम ये जैसे ही ओपन करेंगे मेक दिस क्विज तो आपके सामने नीचे के जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन रेस्पोंडेंट कैन सी में मिस्ड क्वेश्चन को आपको अनचेक करना है, करेक्ट आंसर्स को अनचेक करना है और पॉइंट वैल्यूज़ को दिखाना है और इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन को भी डिस्प्ले करना है। तो इसमें हम ये पॉइंट्स रखेंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे। उसके बाद हम सेव कर देंगे इसे सेव बटन पे। फिर हम सेटिंग्स में जाएंगे, टैब में जाएंगे प्रेजेंटेशन टैब में जो आपका चेक आ रहा है शो लिंक टू सबमिट आफ्टर अनदर रेस्पॉन्स। इसका मतलब यूज़र बाद में एग्जामिनेशन सबमिट होने के बाद में दोबारा से रेस्पॉन्स सबमिट कर सकता है। उसको हमें अनचेक कर देना है जिससे कि यूज़र दोबारा से रेस्पॉन्स को सबमिट ना कर दे।
यूज़र मतलब स्टूडेंट जो है दोबारा से उस रेस्पॉन्स को मतलब आंसर्स को सबमिट ना करें, इसके लिए हम इसको अनचेक कर देंगे। कंफर्मेशन में से एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को क्या मैसेज दिखना चाहिए वो हम यहाँ मैसेज डाल सकते हैं, जैसे योर एग्ज़ामिनेशन हैज़ फिनिश्ड या थैंक यू। इस तरह से हम मैसेज यहाँ पर डाल देंगे जो कि स्टूडेंट को एग्ज़ामिनेशन फिनिश्ड होने के बाद में डिस्प्ले होगा। इसके बाद आप सेव बटन को क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन हमें सेटिंग में करने पड़ेंगे। उसके बाद सेटिंग के पास में ही राइट साइड पे बटन आ रहा है, सेकंड बटन कस्टमाइज थीम। कस्टमाइज थीम पर ये ड्राइंग के जैसा बटन होगा, इस पर कस्टमाइज थीम आ रहा है, लिखा हुआ आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे, इसमें राइट साइड पर इस तरह का बार ओपन हो जाएगा जिसमें कलर्स होंगे और इमेजेस होगी। अगर आप कोई कलर सेलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि अगर मैं कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ ग्रीन, तो ये बैकग्राउंड का कलर भी इसी तरह का हो जाएगा। अब मुझे कोई इमेज लेनी है तो मैं चेंज इमेज पे जाऊँगी हेडर में, कि इमेज किस तरह की चाहिए मुझे। आपको जो भी ये गूगल के इनबिल्ट थीम होते हैं, अगर आपको कोई भी इसमें से इनबिल्ट थीम या इमेज लेनी है तो आप चूज़ कर सकते हैं और उसको हेडर में, उसको ऊपर स्क्रीन में ये हेडर लगा हुआ आएगा इमेज का, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड का। अपलोड में से आप कोई भी इमेज आपके स्कूल की अगर पड़ी हुई है तो आप ब्राउज़ करके लगा सकते हैं, या कोई भी इमेज ब्राउज़ करके आप लगा सकते हैं। मेरे पास एक स्कूल की इमेज पड़ी हुई है, मैं उसी को इसमें ब्राउज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करके इसको हेडर में लगा दूँगी। ये इस तरह से मेरी स्कूल की इमेज आ गई है। इस तरह से ये हेडर में आपकी इमेज आ जाएगी और बैकग्राउंड कलर जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो बैकग्राउंड कलर नीचे की साइड आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पिंक कलर कर रखा है सेलेक्ट, तो ये पिंक कलर आ जाएगा। अब आपको इस हेडिंग को चेंज करना है तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हेडिंग चेंज करके लिखेंगे S.D.T V.I अपने कॉलेज का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो पूरा नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ऐसे मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिख ली है, MIC गंगानगर मेरठ। यहाँ पर बीच में मैं कॉमा लगा देती हूँ गंगानगर और मेरठ के बीच में। अब फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे हम। फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे कि ये हमारा कौन से सब्जेक्ट का पेपर है और कौन सी क्लास का पेपर है और कौन से सेशन का पेपर है। तो सबसे पहले मेरी क्लास है 3rd हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, क्लास 3rd हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ये आप कैपिटल्स और देख लीजिएगा जिस तरह से आपको करना हो। क्लास 3rd सब्जेक्ट कंप्यूटर, कॉमा सब्जेक्ट कंप्यूटर। सेशन 2021। इस तरह से मेरा ये हेडर तैयार हो जाएगा जिसमें कि इमेज, स्कूल का नेम और आपका जो पेपर है उस पेपर को हम बता सकते हैं कि ये कौन सा पेपर है। अब इसके आगे हमें एक सेक्शन क्रिएट करना है जिसमें यूज़र स्टूडेंट अपनी डिटेल्स डाल सके। उसके लिए राइट साइड पर इस तरह का बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा,
तो इसमें आपको फर्स्ट बटन पर क्लिक करना है, जो प्लस का साइन है, प्लस के साइन पर क्लिक करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन डालना है। उसके साइड में ही आपका रेडियो बटन, मल्टीपल चॉइस बटन और ड्रॉप डाउन और शॉर्ट आंसर, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे होंगे। मल्टीपल चॉइस मतलब कि MCQs क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर अगर यूज़र को किसी से आपको राइट करवाना है, यूज़र से कुछ लिखवाना है तो आप शॉर्ट आंसर डालेंगे। अगर पैराग्राफ लिखवाना है तो पैराग्राफ ऑप्शन डालेंगे। और अगर ड्रॉप डाउन मतलब एक लिस्ट में कई नाम देने हैं तो उसको ड्रॉप डाउन कहते हैं, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट डालेंगे। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट से उसका नेम फिलअप कराना है। सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग लिखूँगी स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम शॉर्ट आंसर मैंने कर दिया है। इसको मैं इस फील्ड को, मुझे नीचे की साइड एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी। इस फील्ड को मैं क्या कर दूंगी, ड्रैग करके एबल्ड कर दूंगी। इससे क्या होगा, ये स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन भरनी कंपलसरी ही होगी। इसके बिना वो नेक्स्ट स्टेप पर मूव नहीं कर सकता है जब तक कि वो स्टूडेंट नेम फिलअप नहीं कर देगा। फिर मैं राइट साइड के उस बॉक्स पे फिर से जाऊंगी और फर्स्ट बटन प्लस पर क्लिक करूंगी। तो मेरा यहाँ सेकंड ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर मुझे स्टूडेंट के फादर नेम स्टूडेंट का डलवाना है। स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट फादर नेम, इसको भी मैं शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करूंगी। इसको भी मैं साइड में जो बॉक्सेस है उसमें शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करूंगी। इसमें कई ऑप्शन आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद रिक्वायर्ड बटन पर भी एनेबल्ड कर दूंगी। उसके बाद मुझे थर्ड फील्ड डालना है, उसके लिए फिर से मैं सेम प्रोसेस करूंगी। प्लस बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर क्लास, और शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करके इसको भी रिक्वायर्ड कर दूंगी। नेक्स्ट फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह से करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सेक्शन डालूंगी जो यूज़र स्टूडेंट को फिलअप करना है। सेक्शन को मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में लूँगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब यूज़र के सामने लिस्ट डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऑप्शंस में डालूँगी सेक्शन ए, सेक्शन बी। मैंने 2 सेक्शन लिए हैं यहाँ पर, ए और बी। अगर आप सी 3 सेक्शन लेते हैं तो आप थर्ड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं रिक्वायर्ड बटन पर क्लिक करूँगी जिससे ये यूज़र के लिए कंपलसरी हो जाए। उसके बाद जो राइट साइड में बॉक्स आ रहा है, इसमें लास्ट के ऑप्शन पर ये जो 2 बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, इसको मुझे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि मेरा जो पेज है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। 2 सेक्शन मतलब फर्स्ट सेक्शन में यूज़र अपना रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, और सेकंड पार्ट में वो अपने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेगा। तो मुझे सबसे लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए ये इस तरह से सेक्शन 2 क्रिएट हो गया और इस तरह से लिखा आएगा सेक्शन 2 ऑफ 2। अब मैं इस पर सेम हेडिंग डालूंगी, हाफ ईयरली एग्जाम्स हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 3rd सब्जेक्ट कंप्यूटर। इस तरह से ये हेडिंग मेरी क्वेश्चंस के ऊपर दिखाई देगी। उसके बाद मैं साइड में जो राइट साइड पे बॉक्स है उस पर प्लस साइन पर क्लिक करूँगी तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चंस आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस मुझे मल्टीपल चॉइस देना है या यूज़र से लिखवाना है तो शॉर्ट आंसर लेंगे, और अगर मुझे मल्टीपल चॉइस देना है तो मैं साइड में मल्टीपल चॉइस चूज़ करती हूँ, चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस चूज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन जैसे लिखती हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर।
उसके बाद मैं ऑप्शंस पे जाऊंगी। ऑप्शन पे लिविंग थिंग फर्स्ट ऑप्शन डाल रही हूँ मैं। आप इसमें मैं 2 ऑप्शन लूँगी, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। आप इसमें 2 से ज़्यादा भी ऑप्शन ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पेपर बनाना है। आप 4 ऑप्शन भी ले सकते हैं और 3 ऑप्शंस भी ले सकते हैं। अब इसको पहले मैं कंपलसरी करूँगी रिक्वायर्ड बटन पर, जैसे हम पहले करते आए हैं उसी तरह से ड्रैग करके हम इसको कंपलसरी करेंगे। अब साइड में लेफ्ट साइड में आंसर की ऑप्शन आ रहा है, इसे आंसर की पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आंसर की पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे पॉइंट वाला बटन आ जाएगा। पॉइंट मतलब ये कितने मार्क्स का आपको रखना है। सपोज करिए मुझे ये 1 मार्क्स का रखना है, तो यहाँ पर आप 1 कर देंगे मार्क्स और जो राइट आंसर है उसको टिक कर देंगे। राइट आंसर टिक होने पर ये इस तरह का ग्रीन कलर के पैनल में आ जाएगा और राइट टिक आ जाएगा। इसको डन कर देंगे, नीचे बटन आएगा डन का, डन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन मैथमेटिक्स में जैसे ग्राफ बेस्ड या सोशल साइंस में जो ग्राफ बेस्ड है, मैप बेस्ड है, उन क्वेश्चंस की हमें इमेजेस, उन क्वेश्चन में हमें इमेजेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले आप राइट साइड में जो बॉक्स आ रहा है, जैसे हमने पहले क्रिएट किया था, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई इमेज लगानी है तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस तो रखेंगे, साइड में आपका इस तरह का बॉक्स बना हुआ आएगा जिससे आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अपलोड बटन आएगा। उसके बाद आप ब्राउज में जाओगे। ब्राउज में जाके आपने जहाँ पर भी अपने उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके रखी है उस पाथ पर जाकर, जहाँ पर भी आपने उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके रखी है उस पाथ पर जाएंगे और उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक मैथ के क्वेश्चन की इमेज क्लिक करके अपने सिस्टम पर रख रखी, तो आप यहाँ पर अपनी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं उस क्वेश्चन की। सपोज करिए मेरी एक इमेज थी जिसको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने इस ग्राफ की इमेज को पहले से स्टोर कर रखा था सिस्टम में। आप इमेज से यहाँ पर उस क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में भी हमारा लास्ट में इस तरह का ऑप्शन आएगा इमेजेस। आप इनके आंसर्स को भी कॉपी पे लिख कर क्लिक कर सकते हो और इमेज से आंसर को उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आंसर को क्लिक करके रख रखा है और उसकी इमेजेस को, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं ब्राउज कर। तो यहाँ इस तरह से आंसर भी आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए हैं। आप जितने भी आपका मल्टीपल चॉइस में आप ऑप्शन देना चाहते हैं आप उतने ऑप्शंस दे सकते हैं ऐड करके। अब सेम पहले की प्रोसेस की तरह से ही मैं इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर दूंगी, यूज़र के लिए कंपलसरी कर दूंगी। और आंसर की में जाकर सपोज करिए ये मुझे मार्क्स का 2 मार्क्स का देना है क्वेश्चंस, तो पॉइंट्स पे जाकर मैं इसे 2 मार्क्स का सिलेक्ट कर दूंगी, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर जो इसका टिक हो, राइट हो, उसको टिक कर देंगे तो ये उसी की तरह से सेम पहले वाले की तरह से ग्रीन पैनल में आ जाएगा और राइट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद हम डन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब है आपको, जैसे कि हमें सपोज करिए कि हमारा सोशल साइंस का पेपर है और हम बच्चों को कुछ प्लेसेस दिखाना चाहते हैं जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, और बच्चों से आइडेंटिफाइड कराना चाहते हैं कि ये किसकी पिक्चर है, या हम बच्चों को जो इमेजेस देना चाहते हैं कि ये वेजिटेबल है और कौन सा फ्रूट है, तो हम बच्चों से यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। उसके लिए हम किस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, आपको पहले की तरह से ही ऊपर वाले बॉक्स में जाना है, प्लस साइन पर क्रिएट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर
अब विच इज़, मैं क्वेश्चन डालूँ विच इज़ फ्रूट। मैंने मल्टीपल चॉइस ही सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर मैं इमेज लगा सकती हूँ। इमेज आपको पहले ही अपने सिस्टम में या मोबाइल में अपलोड करके रखनी पड़ेगी, जहाँ से आप उस इमेज को पिकअप कर सकें। मैंने यहाँ पर जैसे ऑरेंज की इमेज रख रखी है, सेकंड एक वेजिटेबल की इमेज रख रखी है, तो उसे मैं अपलोड करके ब्राउज़ कर दूँगी। अपलोड करने के बाद, ब्राउज़ करने के बाद वो इमेज आपके फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे ये। अब बच्चों को आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सी इमेज फ्रूट है, ऑरेंज फ्रूट है या कैरेट फ्रूट है, तो वो आइडेंटिफाइड करके जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उस आंसर को हम करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम रिक्वायर्ड बटन पर क्लिक करेंगे यूज़र को कंपलसरी करने के लिए। फिर सेम पहले की तरह से ही आंसर की पर क्लिक करेंगे। आंसर की में सबसे पहले हम उसके पॉइंट्स डालेंगे, मतलब ये कितने मार्क्स का है, और राइट आंसर विच इज़ फ्रूट जो है उसको टिक कर देंगे। इसी तरह से आप जैसे हिस्ट्री का पेपर है, ताजमहल की पिक्चर दिखाना चाहते हैं या कुतुब मीनार की पिक्चर दिखाना चाहते हैं, बच्चे को आइडेंटिफाइड करवाना चाहते हैं, तो आप वहाँ लिख सकते हैं विच इज़ कुतुब मीनार, विच इज़ ताजमहल। तो आप इस तरह से वहाँ लिख सकते हैं और वहाँ उनकी इमेजेस और पिक्चर को लगा सकते हैं। इसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में हम ऊपर की साइड राइट साइड पर प्रीव्यू बटन पर जाएंगे। ये सेटिंग्स के पास में प्रीव्यू बटन आएगा, इस प्रीव्यू बटन पर जाएंगे। प्रीव्यू का मतलब होता है कि स्टूडेंट को भेजने से पहले आप एक बार देख लें कि ये किस तरह का दिखाई देगा वेब ब्राउज़र में। इस बटन पर आई पे क्लिक करेंगे आप, तो देखिए स्टूडेंट्स को ये फॉर्म्स जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद स्टूडेंट नेम जो हमने बनाया था। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेगा, अपना नेम फिलअप करेगा। उसके बाद फादर नेम जो हमने बनाया था, यहाँ पर फादर नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद क्लास, जो भी क्लास आपकी है बच्चे की, स्टूडेंट की, वो क्लास। और देखिए इस तरह से जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया था उसमें इस तरह से सेक्शन आ जाएंगे, आप सेक्शन डाल सकते हैं ए बी। अब इसके बाद हमने 2 सेक्शन क्रिएट करे थे, नेक्स्ट बटन आ जाएगा। ये फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हम स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के सामने इस तरह का कुछ फॉर्म ओपन होके आएगा जो हमने क्वेश्चंस क्रिएट करे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर टिक करते हैं और उनके मार्क्स भी राइट साइड पर डिस्प्ले होके आएंगे कि ये कितने मार्क्स का है। अब हम क्वेश्चंस फर्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद स्टूडेंट क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद उसको एट लास्ट ये पेज दिखाई देगा, योर एग्जामिनेशन पेज कंप्लीटेड और फिनिश। जो भी आप मैसेज दिया होगा या थैंक यू, जो भी मैसेज आपने प्रेजेंटेशन में जो हमने सबसे पहले डाला था वो मैसेज यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगा, स्टूडेंट को दिख जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से अपना व्यू स्कोर देख सकता है। व्यू स्कोर रेड कलर के बटन पर क्लिक करने पर स्टूडेंट अपना यहाँ पर स्कोर दे सकता है। देखिए ऊपर की साइड ये टोटल पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है। ये टोटल पॉइंट्स लिखा हुआ है जिसके 3 मार्क्स आउट ऑफ 4 हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 नंबर्स का था। और नीचे की साइड उस यूज़र की सारी स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन फिलअप होके आ रही है। ये सारा फॉर्म यूज़र देख सकता है जो जो उसने फिलअप किया था। ये इंफॉर्मेशन अपडेटेबल नहीं होगी, इसे अपडेट नहीं कर सकता है, ओनली रीडेबल होगी ये इंफॉर्मेशन। इसको स्टूडेंट चेंज नहीं कर सकता है, ये सिर्फ रीडेबल होगी कि उसने कौन कौन से आंसर्स पर टिक किया था।
उसके बाद आप जब मेन फॉर्म में ही जाएंगे, सेटिंग्स में व्यू प्रीव्यू के बाद जब मेन फॉर्म्स में जाएंगे तो आप सेंड ऑप्शंस पर राइट साइड में आपका ये बटन आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा सेंड। जब सेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस सेंड फॉर्म का एक स्मॉल बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। इसमें आप सेकंड बटन पर जो URL का बटन है इस बटन पर जाएंगे तो ये लिंक आपके सामने आएगा। ये लिंक इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले होगा। ये लिंक वो लिंक है जो आपको स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के टाइम पर सेंड करना है, जिस पर क्लिक कर कर स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये लिंक काफ़ी बड़ा होता है, इसका एड्रेस, इसको हम स्मॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे एक बॉक्स आ रहा होगा शॉर्टन URL, तो आप इस शॉर्टन URL पे क्लिक करेंगे तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा साइज इसका, और आप उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको कॉपी कर लेंगे और जिस टाइम आपको बच्चों का एग्ज़ाम लेना होगा, सपोज़ करिए कि हमने ट्यूसडे में 9 o'clock एग्ज़ाम लेना है, तो आप व्हाट्सएप पे 9 o'clock कॉपी करके इस लिंक को डाल दीजिए स्टूडेंट के क्लास ग्रुप पे, जिसे क्लिक करके स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस बटन को आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद जब सब बच्चे एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो हमें जाना है रेस्पॉन्सेस पर। ऊपर की साइड क्वेश्चन के पास में ही एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट रेस्पॉन्सेस। रेस्पॉन्सेस में कि हमारा रिजल्ट क्या है, कितने टाइम बाद हमें क्लोज करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम रेस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट ऊपर की साइड दिखा देगा कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस कितने हैं हमारे, मतलब कितने बच्चे स्टूडेंट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर चुके हैं। उसके बाद एक राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेस। एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेस का मीनिंग यहाँ पर है कि हमारा जो लिंक है वो कब तक एबल्ड है, मतलब टाइम, जैसे सपोज करिए कि हमें एग्ज़ाम देना है 9 o'clock और 9:20 पर हमें अपना एग्ज़ाम जो है या क्विज़ जो है वो क्लोज़ कर देनी है, या टेस्ट जो है वो क्लोज़ कर देना है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें किसी का भी पेपर सबमिट नहीं कराना है, 9:20 तक लिंक को डिसेबल्ड कर देना है। तो आप यहाँ कर क्या करेंगे, जैसे ही 9:20 होंगे इस एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स को डिसेबल्ड कर देंगे। डिसेबल्ड कैसे होगा, जैसे ड्रैग करके जस्ट अपोजिट साइड में ये डिसेबल्ड हो जाएगा। जब आप इसे डिसेबल्ड कर देंगे और प्रीव्यू को देखेंगे तो आप अब बच्चों को, स्टूडेंट्स को 20 मिनट्स के बाद ये प्रीव्यू दिखाई देगा कि SGST SVMIC गंगानगर मेरठ इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज, मतलब कि अब ये लिंक जो है क्लोज्ड हो चुका है, डिसेबल्ड हो चुका है, अब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो 20 मिनट्स के बाद में। तो आपको 20 मिनट्स बाद ये एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स को डिसेबल्ड करना ही करना है। उसके बाद जिन बच्चों ने हमारा एग्ज़ाम दिया है उसको एक्सेल में किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, उसके लिए आप ऊपर की साइड ये ग्रीन कलर के बटन के पास में 3 डॉट्स आ रही होंगी, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें 4th ऑप्शन आता है डाउनलोड रेस्पॉन्सेज .csv फाइल, आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड में जाके सेव हो जाएगी फाइल। इस फाइल को डाउनलोड में से ओपन करेंगे। इस विंडो को मैक्सिमाइज करेंगे, विंडो को अभी हम मैक्सिमाइज करेंगे। देखिए मेरी फर्स्ट पे आ रही है CSV फाइल, इसको ओपन विद राइट क्लिक करके ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे। तो ये क्या होगी, आपकी
इस तरह से एक्सेल में डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनका डाटा इस तरह से एक्सेल में आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर रही हूँ जिससे आपको प्रॉपर विजिबल हो सके। इसको मैं डाटा को बड़ा कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा विजिबल हो सके आपको। देखिए, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, टाइम स्टैम्प, टोटल स्कोर, स्टूडेंट नेम, जो जो आपने यूज़र से फिलअप करवाया। अब सपोज करिए कि एक स्टूडेंट ने 2 बार एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है, ठीक है, या उसने 20 मिनट्स में 2 बार एग्ज़ाम दिया है सेम नेम से, तो आप इसमें से फर्स्ट टाइम स्टैम्प, जो फर्स्ट अटैम्प्ट उसने किया है, उस मार्क्स को, उस टाइम स्टैम्प को उठा लेंगे और बाकी के टाइम स्टैम्प को डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम जो कॉलम, सपोज करिए हमें सिर्फ कॉलम मार्क्स चाहिए और नेम चाहिए, तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर कर, इस तरह से सेलेक्ट कर कर हम उस कॉलम को राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, तो वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। इस एक्सेल को ही हमें क्लास टीचर्स को सेंड करना है। इस तरह से आप गूगल फॉर्म्स में अपनी क्विज और क्वेश्चंस पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं।